ದೇಶದ ಆಂತರಿಕ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಸಿಆರ್ಪಿಎಫ್ ಕೊಡುಗೆ ಅಪಾರವಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಭದ್ರತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಇಲಾಖೆಯ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ ಬಂಡಿ ಸಂಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದರು. ಮಂಗಳವಾರ ಖಾನಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಜಾಂಬೋಟಿ ಬಳಿಯ ತೊರಾಳಿಯ ಸಿಆರ್ಪಿಎಫ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕೋಬ್ರಾ ಜಂಗಲ್ ವಾರ್ಫೇರ್ ತರಬೇತಿ ಶಾಲೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ದೇಶದ ಆಂತರಿಕ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಸಿಆರ್ಪಿಎಫ್ ಇದೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ನುಸುಳುವ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರು ಬೇರು ಸಮೇತ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಎಂದರು. 36 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯಾಗಿವೆ. ದೇಶದ ಭವಿಷ್ಯದ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅನುಕೂಲ ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ. ವಸತಿ ಮತ್ತು ಭೋಜನಾಲಯದ ಕೊಠಡಿ, ತರಗತಿ ಕೊಠಡಿ, ಆಡಿಯೋ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಕೊಠಡಿಯು ಕೋಬ್ರಾ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲತೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದರು. ಇಂದು ಬಹಳ ಸಂತಸದ ದಿನ. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಮಂತ್ರಾಲಯದ ಮೂಲಕ ಜನಸೇವೆಗೆ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರು. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ದೇಶದ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಲಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಶ್ರಮಿಸಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ದೇಶದ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಪ್ರಾಣತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಸದಾ ಗೌರವಿಸುತ್ತೇವೆ. ಸೈನಿಕರ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಸದಾ ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಸದಾ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದರು. मुझे गर्व है कि आज मैं 3 नवनिर्मित भवनों अर्थात प्रशिक्षण और एवी रूम बिल्डिंग, अधीनस्थ अधिकारी मेस भवन और 180 जवानों की बैरक का लोकार्पण कर रहा हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के मार्गदर्शन से इन तीनों परियोजनाओं को गृह मंत्रालय द्वारा MTEF 2020-2025 के तहत स्वीकृत किया गया था और निर्माण कार्य 16 जून 2020, 10 अक्टूबर 2020 और 21 जुलाई 2022 को शुरू हुआ। इन तीनों परियोजनाओं को कुल लागत लगभग 36 करोड़ रुपए है। CPWD ने अपने ठेकेदारों के माध्यम से यह कार्य पूरा किया है, जिसमें CHJWT की प्रशिक्षण सुविधाओं को एक नई दिशा देने के लिए अत्याधुनिक सुविधाएं प्रदान की गई है। ये भवन केवल ढांचे ही नहीं है, बल्कि हमारे भविष्य की तैयारी, सुरक्षा और बहादुर सैनिकों के आत्मविश्वास की नींव है। बैरक सैनिकों को आरामदायक आवासीय सुविधाएं उपलब्ध कराता है, जिसमें कमरे, डाइनिंग हॉल, रसोई, स्टाफ रूम, स्टोर रूम जैसी आधुनिक सुविधाएं और उपकरण मौजूद है। एसओएस मेस भवन अधीनस्थ अधिकारियों के लिए आवास की वह आवश्यक सुविधा प्रदान कर रहा है। इसमें भोजन और रहने की सुविधाएं भी उपलब्ध है, जो निश्चित रूप से CHJW के अधीनस्थ अधिकारियों के मनोबल और प्रेरणा को बढ़ाएगी। इन भवनों में एक आधुनिक ऑडिटोरियम, सेमिनार हॉल, क्लासरूम, ऑडियो विजुअल रूम, साइन मॉडल रूम, IED मॉडल रूम और अन्य प्रशिक्षण संबंधी बुनियादी ढांचे हैं, जो कोबरा के प्रशिक्षण की प्रभावशीलता को बढ़ाएंगे। मुझे गर्व है ये कहने में कि आदरणीय प्रधानमंत्री और माननीय गृह मंत्री जी के मार्गदर्शन में मिशन कर्मयोग के तहत अधिकारियों को आधुनिक और गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ಸಿಆರ್ಪಿಎಫ್ ಕಮಾಂಡೆಂಟ್ ರಾಜಶೇಖರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಕಲ್ಪನೆಯಂತೆ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಮುಕ್ತ ದೇಶ ಮಾಡಲು ನಮ್ಮ ಕೋಬ್ರಾ ಜಂಗಲ್ ವಾರ್ಫೇರ್ ತರಬೇತಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದರು. ये सभी प्रोजेक्ट काफ़ी लंबे समय से उद्घाटन की प्रतीक्षा में थे, जिन्हें आज मुख्य अतिथि महोदय द्वारा बल को समर्पित किया जा रहा है। ये इमारतें सिर्फ ईंट पत्थर की दीवारें नहीं हैं, बल्कि हमारे जवानों की सुविधा, सुरक्षा और मनोबल की प्रतीक भी है। हमारे CRPF के जवान कठिन से कठिन परिस्थितियों में डटे रहते हैं, चाहे वो नक्सली क्षेत्र हो, सीमाएं हो या कोई भी आंतरिक सुरक्षा चुनौती। ऐसे में उनकी रहने की सुविधाएं और कल्याण सर्वोच्च प्राथमिकता है, जिससे वे और अधिक ऊर्जा, आत्मविश्वास और समर्पण के साथ राष्ट्र की सेवा के लिए तत्पर रहेंगे। मैं एक बार पुनः मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथियाँ, मीडिया की कर्मी और सभी अधिकारियों का इस महान अवसर पर अपनी गरिमामयी उपस्थिति से हमें सम्मानित करने के लिए धन्यवाद देता हूँ और हार्दिक एवं
स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं तथा इसी के साथ अपने वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय सीआरपीएफ। ವಿನೋದ್ ಕೋಲ್ಕಾರ್ ಕೆಎಂಎಂ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಬೆಳಗಾವಿ